आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनआईवीएस से डीएलएड की मान्यता को लेकर। कई छात्रों के लगातार मैसेज के माध्यम से प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि क्या सर फिर से एनआईवीएस डीएलएड का जो डिप्लोमा है वो अमान्य करार कर दिया गया है या फिर अमान्य करार कर दिया जाएगा। तो देखिए, एनआईवीएस डीएलएड के डिप्लोमा को लेकर, उसकी वैलिडिटी को लेकर आए दिन अफवाहें फैलती रहती हैं और अफवाहें फैलाई जाने की कोशिश में लगभग सभी लोग लगे हुए हैं, क्योंकि एनआईवीएस डीएलएड डिप्लोमाधारी जो छात्र हैं वो लाखों की संख्या में हैं और आने वाले दिनों में रेगुलर डीएलएड डिप्लोमाधारी को एक बड़ी कंपटीशन देने वाले हैं। जो भी बिहार में शिक्षक भर्ती आ रही है उसमें भी आप देखिएगा एक अच्छी खासी कंपटीशन देखने को मिलेगी। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एनआईवीएस डीएलएड डिप्लोमाधारी छात्र लगातार इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि सर एनआईवीएस डीएलएड डिप्लोमा क्या फिर से अमान्य हो जाएगा, और अगर मान्य है तो किन प्रमाण पत्रों के आधार पर एनआईवीएस डीएलएड डिप्लोमाधारी को अपना जो डिप्लोमा है वो मान्य मानना चाहिए। तो देखिए, एनआईवीएस डीएलएड डिप्लोमा को लेकर जैसा कि आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट में 2 केस भी डले हुए हैं और उन पर चर्चा भी होनी है, और उसका केस भी एक ट्रांसफर पिटीशन के तौर पर, जैसे कि उत्तर प्रदेश से एक आदर्श कुमार श्रीवास्तव जी का है और उत्तराखंड से टीपी जो डली हुई है वो विश्वनाथ जी की है। आप सभी को पता होगा कि भारत में लगभग सभी जो राज्य हैं उनमें लगभग कई राज्यों ने एनआईवीएस डीएलएड के डिप्लोमा को मान्य कर लिया है और ऑनगोइंग भर्तियों में शामिल कर लिया है। लेकिन भारत के कुछ राज्यों को छोड़कर कुछ राज्य ऐसे हैं जो एनआईवीएस डीएलएड डिप्लोमा को ऑनगोइंग भर्तियों में शामिल नहीं करना चाहते। लड़ाई इसी बात की चल रही है। लेकिन फिर भी जिन डिप्लोमाधारी छात्रों को मन में कहीं ना कहीं शंका है इस बात को लेकर कि कहीं ये फिर से अमान्य तो नहीं हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आपको इस वीडियो में प्रमाण सहित मैं आपको दिखाऊंगा कि एनआईवीएस डीएलएड डिप्लोमा जो है वो एनसीटी के थ्रू और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के थ्रू ही मान करार कर दिया गया है, और एक एक डॉक्यूमेंट के साथ आपको इस वीडियो में ये साबित किया जाएगा कि एनआईवीएस डीएलएड डिप्लोमा हमेशा हमेशा के लिए मान्य है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल द जीएसबी अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सभी न्यूज़पेपरों में जब एनआईवीएस डीएलएड को सुप्रीम कोर्ट के फाइनल जजमेंट में मान्य करार कर दिया गया था तो सभी न्यूज़पेपर ने अपनी आर्टिकल में निकाला था कि एनसीटी ने 18 माह के एनआईवीएस डीएलएड को मान्यता प्रदान कर दी है, क्योंकि छात्र लगातार इस बात का प्रश्न पूछ रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने मान कर दिया है लेकिन एनसीटी कब मान्य करेगी। यहाँ पर एनसीटी ने 18 माह के एनआईवीएस डीएलएड डिप्लोमा को मान्यता दे दी है। एनसीटी ने एनआईवीएस को मान्यता देने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र भी जारी कर दिया है। शिक्षा विभाग ने भी बीपीएससी को पत्र भेजा है और दूसरे चरण की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की सूची भी मांगी है। इस पत्र के बाद आयोग ने एनआईवीएस के डीएलएड प्रशिक्षित उम्मीदवारों की सूची तैयार करने में जुट गया है। दूसरे चरण में डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, पर कोर्ट के आदेश के बाद इनका रिजल्ट रोक दिया गया था और एनसीटी के आदेश के बाद परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों की उम्मीद एक बार फिर से जग गई है। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश 28 नवंबर 2023 को दिए गए तिथि से ही लागू किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को लागू करने के लिए एनसीटी ने भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा आयोग को केवीएस को भी पत्र जारी किया है। यह है एनसीटी की ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट, आप यहां पर देख सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला गया था एनआईवीएस डीएलएड की वैलिडिटी को लेकर, आप यहां पर देख सकते हैं साफ साफ यहां पर दिया हुआ है एनआईवीएस डीएलएड का जो 18 मंथ का डिप्लोमा है एनआईयूएस के रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन निकाला गया था। अब आपको दिखाते हैं कि यह नोटिफिकेशन में क्या बातें कही गई थी कि एनआईवीएस डीएलएड का डिप्लोमा किस तरीके से वैलिड है और हमेशा वैलिड रहेगा। तो दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एनसीटी की तरफ से यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की तरफ से ये जो नोटिफिकेशन डाला गया था एनआईवीएस डीएलएड के डिप्लोमा को लेकर वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एनसीटी ने जितने भी
स्टेट गवर्नमेंट के सेक्रेटरीज हैं और कमिश्नर्स हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के, उनको लेटर लिखा है। और यूटी के एडमिनिस्ट्रेशन और कमिश्नर्स जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल के उनको, और केवीएस के कमिश्नर्स को, चेयरपर्सन ऑफ सीबीएसई को ये लेटर लिखा गया है। एनसीटी ने इस ऑर्डर में जो सब्जेक्ट रखा था वो एनआईयूएस डीएलएड के रिव्यू पिटीशन के जजमेंट को लेकर बात कही थी। यहाँ पर इन्होंने देखिए डायरी नंबर 4961/2024 है, उसके बारे में एक इंक्लूड किया था उसके जजमेंट को, फाइनल जजमेंट को, जहाँ एनआईयूएस डीएलएड के डिप्लोमाधारी छात्रों को ऑनगोइंग भर्तियों में नहीं लिया जा रहा था और उनको आने वाली नई शिक्षक भर्तियों में भी बाहर करने का आदेश लगभग दिया जा रहा था। तो उनको सम्मिलित करने के लिए एनसीटी पर दबाव बनाया गया छात्रों की तरफ से और जो एनआईयूएस डीएलएड को लीड कर रहे थे उनकी तरफ से। तो कहीं ना कहीं जब एनसीटी की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया तो 100% आपका ये जो डिप्लोमा है वो वैलिड है, इसमें कोई भी दुविधा नहीं होनी चाहिए आपको किसी भी प्रकार की। एनसीटी ने इस ऑर्डर में बारीकी से हर एक स्टेप को फॉलो करते हुए ये बताया है कि किस तरीके से एनआईयूएस डीएलएड का कोर्स कंप्लीट कराया गया था, किन टर्म्स एंड कंडीशन पर। देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने द नॉर्दर्न रीजनल कमेटी ऑफ एनसीटी इशूड रिकॉग्नाइजेशन ऑर्डर डेट 22 सितंबर 2017 टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग नोएडा उत्तर प्रदेश फॉर 18 मंथ डीएलएड ऑन सर्टेन कंडीशन, कुछ कंडीशनों के तहत, इंक्लूडिंग दैट द ड्यूरेशन ऑफ द सेट प्रोग्राम शैल बी 18 मंथ इंस्टेड ऑफ 2 ईयर विच शैल इंक्लूड 6 मंथ इंटर्नशिप, यानी कि 18 मंथ में उनकी 6 मंथ की ट्रेनिंग थी, यानी कि लगभग 24 महीने का ये कोर्स है। रेगुलर डीएलएड के इक्विवेलेंट ही ये कोर्स माना जाएगा। जो भी छात्र परेशान थे कि इसको रेगुलर के नहीं मान रहे हैं इसीलिए अमान करने का दोबारा से फैसला मनाया जा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये रेगुलर जो डिप्लोमा है उसी के इक्विवेलेंट है और आपको आने वाली जो शिक्षक भर्तियां हैं उसमें बिल्कुल बैठने का मौका मिलेगा। ये एनसीटी ने अपने इस नोटिफिकेशन में सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल जजमेंट था, ऑर्डर जो दिया था जस्टिस गवई ने, वहां पर देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि रिव्यू पिटीशन डायरी नंबर 4961/2024 अगेंस्ट द जजमेंट डेटेड 28 नवंबर 2023 पास्ड इन सिविल अपील नंबर 7873 ऑफ 2023 टाइटल्ड विश्वनाथ अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर डेट 10 दिसंबर 2024 हैज फर्दर क्लैरिफाइड दैट द 18 मंथ डिप्लोमा विच हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय पर्सन who were employed on और बिफोर 10 अगस्त 2017, यानी 10 अगस्त 2017 से पहले जो भी छात्र एक शिक्षक के तौर पर या प्राइवेट हो या अर्ध सरकारी हो या सरकारी स्कूल हो उसमें जो कार्य कर रहे थे, जो अनट्रेन्ड थे, अगर उन्होंने एनआईयूएस डीएलएड का डिप्लोमा किया है तो उनका पूर्ण रूप से वैलिड है और वुड बी ट्रीटेड एज, यानी कि इस डिप्लोमा को ट्रीटेड किया जाएगा वैलिड डिप्लोमा फॉर द पर्पज ऑफ अप्लाइंग, यानी कि किसी भी ई संस्था में अगर अब भर्ती निकलती है, इंस्टीट्यूशन में जो भर्ती निकलती है, अगर जैसे कि मान लीजिए बिहार में आने वाली अगर कोई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, जैसे कि आने वाली जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है वो है बीपीएससी टीआरई 4.0 की बड़ी भर्ती आने वाली, तो उसमें आप अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। या केवीएस की 2025 में जो भर्ती आने वाली है उसमें भी आप अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं, टीआरई 4.0 में अप्लाई कर सकते हैं और DSSB PRT पोस्ट पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, यूपी सुपर और टेट में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो रीट को लेकर बच्चे पूछ रहे थे रीट मेंस में, तो रीट मेंस में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो प्रमोशनल एवेन्यूज की बात की गई है, यानी कि अगर कोई पहले से ही सरकारी में और उसे प्रमोशन पाना है तो वो भी इस डिप्लोमा के थ्रू प्रमोशन पा सकता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट थी वो भी एनसीटी ने अपने इस नोटिफिकेशन में इंक्लूड कर दिया है। एक एक बारीकों को अच्छे से उन्होंने समझाया है। फिर भी उसके बाद भी अगर अफवाहें फैल रही हैं तो आप अपना जो स्टडी है उस पर ध्यान दीजिए, फालतू की अफवाहों पर ध्यान ना देते हुए अपने फोकस पर ध्यान दीजिए। आपको सभी जो भर्तियां हैं, प्राथमिक शिक्षक भर्तियां या जूनियर शिक्षक भर्तियां हैं, उसमें आवेदन करने का मौका 100% मिलेगा। और कुछ छात्र ये पूछ रहे थे सर सुप्रीम कोर्ट में जो अभी केस लगे हुए हैं उनमें क्या कहीं प्रॉब्लम तो देखने को नहीं मिल सकती है अगर केस हार जाते हैं? तो देखिए
जो सुप्रीम कोर्ट में केस लगे हुए हैं वो टीपी ट्रांसफर पिटीशन को लेकर लगे हुए हैं। जैसे कि अगर ये केस देख लीजिए 1678822024 आदर्श कुमार श्रीवास्तव वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का, यानी कि 16788 ये जो ट्रांसफर पिटीशन डाली गई थी वो 2024 में डाली गई थी और इसकी जो सुनवाई है वो 4 मार्च 2025 को दोबारा से होगी, जिसके रिगार्डिंग कई छात्र अफवाह फैला रहे थे कि अगर इसमें केस हारते हैं तो कहीं ना कहीं आप NIUS DLED का डिप्लोमा अमान्य हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका जो डिप्लोमा है वो 100% वैलिड है और वैलिड ही रहेगा। आप ये मान के चलिए, इसमें कोई कन्फ्यूजन किसी भी तरीके का ना फैलाया जाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि हर एक छात्र का कन्फ्यूजन दूर हो सके। और सेकेंड अगर बात कर ली जाए कि जो सेकेंड ट्रांसफर पिटीशन डाली गई है वो किसकी है, तो देखिए सेकेंड जो ट्रांसफर पिटीशन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो डायरी नंबर है वो 445/2025 विश्वनाथ वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तराखंड का है। देखिए स्टेट ऑफ उत्तराखंड से ही ये पूरी कहानी शुरू हुई थी NIUS DLED डिप्लोमा को वैलिड और अनवैलिड को लेकर। यहाँ पर स्टेट ऑफ उत्तराखंड जो है वो NIUS DLED को ऑनलाइन भर्तियों में नहीं लेना चाह रहा है। कहीं ना कहीं जो सरकार है वो NIUS DLED डिप्लोमाधारी को नहीं लेना चाहती है, लेकिन वो आने वाली जो नई शिक्षक भर्तियां हैं उसमें ज़रूर वो शामिल करने की ये बात भी कह रही है। बस इसी बात की इनकी लड़ाई है और इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर ये केस हार जाते हैं तो NIUS DLED का डिप्लोमा ही अमान्य हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 100% जो रिव्यू पिटीशन का जो जजमेंट आया था वो 100% वैलिड है और इसकी भी जो सुनवाई है ट्रांसफर पिटीशन की वो 4 मार्च 2025 को है। इसको लेकर भी जल्द से जल्द जस्टिस मिलेगा NIUS DLED के डिप्लोमाधारी छात्रों को। इनको भी भर्तियों में कहीं ना कहीं इंक्लूड किया जा सकता है। और यहाँ पर अगर KVS की भी बात की जाए वहाँ भी ही जल्द से जल्द एक नोटिफिकेशन निकालकर छात्रों को उनकी जो ज्वाइनिंग थी वो भी जल्द से जल्द दिलाई जाएगी। काफ़ी छात्र परेशान हैं वो अपनी ज्वाइनिंग को लेकर। तो किसी भी तरीके की अफवाह में ना पड़ते हुए आप अपनी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दें, जिससे कि आप अपने लक्ष्य से ना भटक सकें। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि NIUS DLED का जो डिप्लोमा है वो 100% वैलिड है। इसमें 1% भी आप अपने मन में शंका पैदा ना करें, जिससे कि जो विपक्षी पार्टी उसको कहीं ना कहीं ये बल मिल जाता है कि NIUS DLED डिप्लोमाधारी छात्र कहीं ना कहीं मानसिक रूप से कमजोर हो सकते हैं और ये लड़ाई वो लोग जी सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 100% आप वैलिड हैं। सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू पिटीशन का जजमेंट भी जारी हो चुका है और इससे ज़्यादा आप सभी छात्रों को क्या वैलिडिटी के रूप में दिखाया जा सके। NCT ने भी ये अपना नोटिफिकेशन में इसको वैलिड बताया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये नोटिफिकेशन में इसको वैलिड बताया है और किसी की भी आपको वैलिडिटी नहीं चाहिए कि अगर विपक्षी पार्टी कहेगी कि नहीं वैलिड है तो वैलिड है, ऐसा नहीं है। तो NCT यही जो संस्था है जो चलाती है शिक्षक भर्तियां करती है और एजुकेशन के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं NCT ही सर्वोपरि है, जो रूल्स बनाती है उसी के अकॉर्डिंग ही शिक्षक भर्तियां की जाती हैं। तो NCT ने जब NIUS DLED के डिप्लोमा को मान्य माना है तो आप लोग किसी भी गलतफहमी में ना पड़ते हुए अपनी सिर्फ स्टडी पर फोकस करिएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप पर और ट्विटर पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि एक NIUS DLED डिप्लोमाधारी छात्र को सही और सटीक जानकारी मिल सके और वो अपनी स्टडी पर फोकस कर सके। क्योंकि कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज हो जाता है फेक अफवाहों में कि NIUS DLED फिर से अमान्य हो गया क्या या फिर से वैलिड हो गया। तो इन सभी चक्रों में ना पड़ते हुए आप अपनी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करें और NIUS DLED का जो डिप्लोमा है वो आपका 100% वैलिड है। NCT ने भी अपनी नोटिफिकेशन में निकाल दिया है और आपका सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिफिकेशन में निकाल दिया है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप NIUS DLED की हर एक लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस YouTube चैनल द GSP Academy को सब्सक्राइब ज़रूर करें।